from Madhya Pradesh, Rajasthan's RJ49 Siksha Kumawat, and CH62 Good Simran Kaur from Chandigarh. These four skaters are yet to report. Meanwhile, at the start line, we have Varshini Aparna from Karnataka, Naimisha Sridhara from Karnataka, Kenisha Keshri from Uttar Pradesh, and Ruby Yadav as well is also from Uttar Pradesh. Ayushi Jitendra Singh Gaur is from Gujarat. Ashi Dipesh Jain again from Gujarat. From Kerala, we have two skaters, Ardra Menon and Anjana Santosh Kumar. While from Telangana, we have Mande Pudi Charita Shri, and from Madhya Pradesh, Avantika Singh. From Puducherry, Panimo Z and Mansa are there at the start line. Andhra Pradesh is represented by Ramisetti Supriya, Shak Nuha. Tamil Nadu by Lakshita RS, Maharashtra by Ruchika Manoj Vasnik, and Hargun Handal is from Punjab there. Tamanna Saini from Jammu Kashmir and Agrima from Haryana. In the meanwhile, 10,000 meters point-to-point plus elimination has started. This is 14 to 17 junior girls in the race there. The first race of the morning session here has started. It's a 10,000 meters point-to-point plus elimination. We're not expecting much in the beginning as the elimination round approaches. We'll expect some kind of actions there, especially at the back side of the pack. इस बीच बिल्कुल जो निर्धारित समय है 6 बजे शार्प, ये पहली रेस आज सुबह की रेस शुरू हो चुकी है। 10,000 मीटर्स की पॉइंट टू पॉइंट प्लस एलिमिनेशन 14 से 17 साल के आयु वर्ग की जूनियर गर्ल्स की रेस। आंध्र प्रदेश, केरला इस वक्त 3 रोज में चल रहे हैं स्केटर्स। आंध्र और केरला के स्केटर्स लीड करते हुए एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटजी के अंतर्गत सभी स्केटर्स इस वक्त लगभग 6:02 हुए हैं और मैसूर का जहां ये 62वां राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग कंपटीशन चालू है, वहाँ लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, हवा की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में और ह्यूमिडिटी 97%। दिन भर आज सनी वेदर का फोरकास्ट है। हालांकि आने वाले 1-2 दिन में कुछ बारिश की बौछारें होने की संभावना भी है, पर इस वक्त बहुत ही प्लेजेंट वेदर, हल्की सी ठंडक के साथ। इस बीच जम्मू कश्मीर के स्केटर काफ़ी पीछे रह चुके हैं, जिन्हें जो डेंजर जोन में आते जा रहे हैं, सॉरी पंदुचेरी के हैं। PY 64 पानीमोजी, उनका नंबर अनाउंस किया गया। PY 64 पानीमोजी। पॉइंट्स ऑन अराइवल का अनाउंसमेंट। और तमिलनाडु तेजी के साथ इस वक्त स्केटर PY 64 इस बीच अंदर आ चुके हैं। तमिलनाडु की TN60 जो है 69 सॉरी TN69 लक्षिता RS, TN69 जिन्होंने
क्रॉस किया और पॉइंट्स कलेक्ट करे। फिर पुनः पॉइंट्स ऑन अराइवल। इस वक्त आंध्र प्रदेश के एक स्केटर हैं जो खतरे के जोन में आते जा रहे हैं। इस बीच फिर तेजी के साथ बहुत ही शानदार पॉइंट्स ऑन अराइवल वाला लैप है ये। और तमिलनाडु के 6-9 TN 6-9 लक्षित RS दोबारा उन्होंने 2 पॉइंट्स कलेक्ट करे हैं। बहुत ही शानदार। इनिशियल स्टेजेस में जो स्केटर्स पॉइंट कलेक्ट करते हैं वो आखिरी के बाद के स्टेजेस में उन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाती है। ये सचमुच एक अद्भुत किस्म की स्ट्रेटजी है कि शुरू में जल्दी जल्दी पॉइंट्स कलेक्ट कर लें और बाद में फिर उसके पॉइंट्स को शेयर करें बाकी स्केटर्स के साथ, ताकि उनका जिन्होंने पहले के राउंड्स में पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं उन्हें लीड मिलती रहे। और फिर से तमिलनाडु TN 6-9 लक्षिता RS तीसरी बार लगातार। इस बार जम्मू कश्मीर के स्केटर हैं जिन्होंने सेकंड क्रॉस किया, उन्हें भी पॉइंट। इस बार कर्नाटका के A67 आगे थी, मगर अभी अब UP 68 को कॉल किया गया है। उन्हें कहा गया स्केटिंग रुकने के लिए। यूपी के दूसरे स्केटर UP 69 रूबी यादव को भी बोला गया है और ये पॉइंट्स ऑन अराइवल था। हरियाणा के स्केटर स्लिप हुए। और इस बीच के A67 और तमिलनाडु 6 इस वक्त आगे हैं। पॉइंट्स ऑन अराइवल वाला लैप आने वाला है पुनः। सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, आप सिर्फ एस्ट्रोटॉक ऐप पे मेरे साथ अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर। पुनः पॉइंट्स ऑन अराइवल के A67 और तमिलनाडु। कर्नाटका इस बार पॉइंट लेने में कामयाब रहा। के A67 वर्षिनी अपर्णा ने पॉइंट लिया और TN 69 ने पॉइंट लिया था पिछली बार। इस बीच कुछ और स्केटर्स के नंबर्स कॉल करे जा रहे हैं उन्हें ओवरलैप होने की वजह से। इस और एक जल्द लेट्स गेट बैक टू योर मैसेजेस for a quick message. Ravi M says good morning officials, coaches and all. Very good morning to Ravi. Sebastian Prem sir, good morning by Prem sir. Very good morning to you sir as well. Rolling Tiger says good morning there Rolling Tiger. Taisir Muhammad had sent a message, all the best to Supriya from AP. If you can send me the number, Supriya Ramisetti from AP 68. Yes, she is there in the race there right now. I believe we're gonna be sending best of luck and we'll be wishing as well for her win. But yes, she is there. Supriya Ramisetti from AP. Her racer number is AP 68. She's running there. Rolling Tiger says kudos to RSFI. The punctuality displayed by the Roller Skating Federation of India, that is RSFI, is truly commendable. Starting events on time and maintaining a seamless schedule is no easy feat. RSFI, yes, absolutely. Thank you so much, Rolling Tiger, for acknowledging the efforts that we put in. And here at RSFI, under the guidance of our seniors and higher officials, we always strive to go for the best, and the punctuality is something that, and discipline is something that we seriously look into it and ensure to adhere to the rules and laws. And there, Jammu Kashmir appears to have crossed the finish line there. Jammu Kashmir. Absolutely. JK, Jammu Kashmir, yes. JK and KA. That the sequence KA69, this was Namisha Sridhara the second, but again the point on arrival.
Punjab appears to be going ahead. PB69 Hargul Handal from Punjab. And it's Jammu Kashmir again moving to third, fourth, fifth position, sixth now. But in the meanwhile, Punjab has gone ahead. PB65 Hargun Handal appears to be able to cross the finish line first and collect some points there. But it is KA67 again. Varshini Aparna. So like I was mentioning, बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि इनिशियल स्टेजेस में जल्दी जल्दी पॉइंट्स कलेक्ट कर लें और बाद में उन कुछ पॉइंट्स को कुछ अलग अलग स्केटर्स के बीच में शेयर होने दें ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रहें. इस वक्त पॉइंट्स प्लस एलिमिनेशन की 10,000 मीटर्स की फाइनल्स रेस 14-17 जूनियर गर्ल्स की बहुत ही रोमांचक स्ट्रेटेजी से परिपूर्ण और अचानक से एक स्पीड देखा हमने. अब ये देखना है कि क्रॉस लाइन पे पहले दो स्केटर्स कौन होते हैं क्योंकि ये फिर पॉइंट्स के है और बहुत ही क्लोज फिनिश है. बहुत ही कर्नाटका के स्केटर्स और तमिलनाडु के स्केटर दिया. बहुत ही एक लैप तेजी के साथ जाना और KA67 और TN69 KA67 और TN69 थे स्केटर्स जिनको इस ऑर्डर में पॉइंट्स मिले हैं. और बहुत ही शानदार जिस लैप में पॉइंट्स होते हैं वो सडन एज एक्सपेक्टेड सडन मूवमेंट्स होके फास्ट वे में स्केटर्स उस लैप को कंप्लीट करते हैं और फिर अप्रोच करते हुए तेजी के साथ तमिलनाडु और कर्नाटका. और तमिलनाडु के लक्षिता RS फिर TN69 इन्होंने इनिशियल स्टेजेस में भी कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करे थे और इस बार फिर TN69 पहले और KA69 नमिशा श्रीधरा. इस वक्त 8 स्केटर्स बचे हैं. 8 स्केटर्स बचे हैं इस वक्त और हमने लगभग 19 स्केटर्स से शुरू किया था इस वक्त. बट और फिर पॉइंट्स ऑन अराइवल पंजाब आगे पर कर्नाटका KA67 और तमिलनाडु KA67 और TN69 लक्षिता. देखिए पिछली बार भी लक्षिता ने पॉइंट्स कलेक्ट किए थे. इस बार भी उन्होंने पॉइंट्स कलेक्ट करे हैं. हालांकि पिछली बार कर्नाटका के स्केटर्स के बीच अब और इस बार कर्नाटका के स्केटर्स के बीच में पॉइंट्स शेयर हो गए. तो ये बहुत एक शानदार स्ट्रेटजी है कि हर पॉइंट में इनिशियल स्टेजेस में वो लगातार पॉइंट्स लेते जाएं और बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो शेयर करने दें. और इस वक्त फिर पॉइंट्स ऑन अराइवल है और तमिलनाडु की TN69 लक्षिता RS बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पर. और देखिए KA67 और फिर TN69. फर्स्ट पिछली बार KA69 थे, इस बार KA67 है जिन्होंने पॉइंट्स मिले. और पर तमिलनाडु की लक्षिता RS बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी का प्रदर्शन करते हुए लगातार हर लैप में एक दो पॉइंट्स कलेक्ट कर रही हैं और फिर पॉइंट्स ऑन अराइवल है. इस वक्त सेकंड पोजीशन पर है. लेट्स सी हाउ इट गोज. इज द पॉइंट्स लैप मूविंग नाउ. दे आर द पॉइंट्स लैप. अगेन कर्नाटका लीडिंग, तमिलनाडु इन द second position, Punjab going to the third. It's a 10,000 meters finals and 14-17 KA67 and TN69, that's the order. In the meanwhile, speed skater Jatin says good morning, coverage has glitches but video experience is far better this year from previous years. Thank you speed skater Jatin for appreciating the efforts, and yes, we are working to give you better experience online here at RSFI TV. Thanks, and I can assure we're gonna work on your message, on your feedback, and we'll continue to improve. TN69 KA67 again there. So yes, Tamil Nadu skater Lakshita RS has continuously been able to collect some points there. Absolutely strategic race. This is 10,000 meters. Absolutely full of strategy.
And Tamil Nadu is still going strong. Karnataka, Punjab still in the third and followed closely by Telangana skater there. And the meanwhile, Gujarat skater has been eliminated. Now there are 7 skater. 99% रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग करत असताना लॉसेस करून टाकतात. ऑप्शनचं नॉलेज They're gone pretty slow. Yes, the next coming lap. In the meanwhile, Maharashtra skater MH69 Ruchika Manoj Vasnik moved ahead. Karnataka attacking, say attack again, not letting Maharashtra skater possibly. There, attack coming from the outside, being able to cross very comfortably there. Karnataka KA again. Karnataka KA67. Karnataka KA67. Varshini Aparna manages to collect 2 points there. Tamil Nadu have moved to the second again. You see, it is continuously being Karnataka, Tamil Nadu skater points on arrival. Karnataka, Tamil Nadu, and Karnataka again there. Tamil Nadu skater Lakshita RS has been able to, like I have mentioned before, been able to collect the points there and every lap. But this time, both the Karnataka skater Varshini and Naimisha Sridhara. This is the order. 2-1 points there. Meanwhile, Nirali Patel has sent good morning to all the skaters. Good morning to you as well, Nirali. Deepali Patel says all the best. Rudra GA 14-17 boys. Yes, 14-17 Rudra will be coming in for 14-17 junior boys in 10,000 meters point-to-point plus elimination. He is from Gujarat. Rudra Indrajit Singh. GJ63 is his skater number. He'll be coming in the meanwhile. TN69, you see Tamil Nadu, Lakshita again able to collect points there, followed by KA69, Nemisha Sridhara. She has been continuously being able to pick those points. The points there could be very critical. Continuously, like I said in the beginning, collect some quick points and later don't have to go through that kind of rush to have points to win. Tamil Nadu again, it's a points on arrival, and Tamil Nadu again able to manage to move to the front. So continuously 2 points, 1 point, 2, 1, 2, 1, 2, and that's going on, and it's again TN's again it's TN69 followed by KA69. Absolutely, KA69 and TN69 and KA69 was the order there. It's absolutely a strategy race. You see, it's not too much of a speed that we were watching there, but it's full of strategy. When to push, when to let it go, how to manage with the points. This is a complete strategy-filled game, strategy-filled race rather. Absolutely. This time, a nudge there. Karnataka skaters there this time both being able to score points, 2 and 1. Tamil Nadu going stronger this time. Their points on arrival. And this is Tamil Nadu has able to manage pretty good lead. This is the final lap there. Final lap. Tamil Nadu. JK has able to manage to cross the finish line in the second there. JK59 Tamanna Saini there. In the meanwhile, Tamil Nadu TN69 Lakshita RS has been able to cross the finish line first there, scoring a bit more points, getting to our account the
skater from Tamil Nadu, TN69. Lakshita RS played extremely great. So that was 14 to 17 junior girls, 10,000 meters, point to point plus elimination race. In the meanwhile, 14 to 17 junior boys.